सुप्रभात। बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी के कवि कर्तव्य नामक निबंध पर चर्चा की थी। कवि कर्तव्य निबंध का जो सार है वह मैंने आपको संक्षेप में बताया। इसके अतिरिक्त कवि कर्तव्य नामक निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छंद के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। इसी की निरंतरता में हम आगे कवि कर्तव्य निबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की भाषा के संबंध में अपने क्या विचार व्यक्त किए हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिससे कि उसका अर्थ सहज में ही समझ में आ जाए। यदि वह इस तरह की भाषा लिखता है, वह अर्थात कवि, यदि कवि इस तरह की भाषा लिखता है कि उसका अर्थ समझने के लिए हमें किसी प्रकार की मानसिक कसरत करनी पड़े, तो हमारा मन उसमें ज़्यादा नहीं लगता। हमें पढ़ते पढ़ते उससे विरक्ति सी हो जाती है और फिर हम उसे आगे पढ़ना नहीं चाहते। तो कवि को कभी भी इस तरह की भाषा नहीं लिखनी चाहिए जिसका अर्थ निकालने के लिए हमें दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर देना पड़े। और यदि आसानी से किसी कविता का अर्थ नहीं निकलता है तो उसका जो उद्देश्य है कि लेखक के जो हृदयगत भाव हैं वो समझ में नहीं आएंगे, और यदि लेखक के हृदयगत भाव ही समझ में नहीं आएंगे तो जो उद्देश्य है वह ही पूरा नहीं होगा। इसलिए काव्य हमेशा ऐसा लिखा जाना चाहिए जो कि सभी जनों के आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि वही काव्य लोकमान्य होता है और कवियों को इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो भाषा के संबंध में महावीर प्रसाद द्विवेदी के ये विचार थे कि भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जिससे कि अर्थ आसानी से निकल जाए। व्याकरण के नियमों के बारे में जब महावीर प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं तो वे कहते हैं कि कवियों को व्याकरण के नियमों की अवहेलना उपेक्षा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि कवि शुद्ध भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अशुद्ध भाषा का प्रयोग भी कई बार अर्थ प्राप्ति में बाधक होता है। इसलिए हमें भाषा के जो व्याकरण है उसका विचार अवश्य करना चाहिए और शब्दों का मूल रूप है उसे बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो व्याकरण के संबंध में कवि के लेखक का विचार है कि कवि को व्याकरण संबद्ध भाषा का ही कविता में प्रयोग करना चाहिए। आगे वे मुहावरे के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि मुहावरेदार भाषा अच्छी लगती है, जो बेमुहावरा भाषा है वह हमें अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुहावरे में हम किसी भी बात को बहुत छोटे रूप में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं। उसका अर्थ बहुत गंभीर होता है, उसका अर्थ बहुत गहरा होता है, और उस बात को यदि हम मुहावरे में नहीं कह करके किसी और तरह की भाषा में हम कहेंगे तो वो बहुत विस्तृत भी हो जाएगा और वह हमें पढ़ने और सुनने में अच्छा भी नहीं लगेगा। और जबकि मुहावरे में हम किसी भी बात को संक्षेप में बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो मुहावरेदार भाषा अच्छी मानी जाती है, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का मानना है। शब्दों के बारे में महावीर प्रसाद द्विवेदी जब विचार करते हैं तो वे लिखते हैं कि शब्दों का चयन विषय के अनुकूल ही करना चाहिए। वे एक उदाहरण देकर के कहते हैं कि जिस प्रकार कोई रसायन होता है, रसायन में कितना कुछ क्या मिलाना है और कितना मिलाना है, इसकी मात्रा का हमको निश्चित रूप से ध्यान रखना पड़ता है। उसी प्रकार से कविता भी एक रसायन है। उस कविता में जिस तरह से कि किसी रसायन को सिद्ध करने में यदि अग्नि भी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वह रसायन बिगड़ जाएगा, उसी तरह से यदि हम कविता में जो शब्द हैं वो कहीं भी कुछ गलत या कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कम शब्द रख देंगे तो वह
कविता सरस नहीं हो पाएगी, उसका अर्थ हृदयंगम नहीं हो पाएगा। विषय है उसके अनुकूल ही हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। अक्षरों की जो मैत्री है उसका भी हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। शब्दों को सही स्थान पर भी हमें रखना चाहिए। यदि हम शब्द सही स्थान पर नहीं रखेंगे तो कविता की एक तरह से दुर्दशा हो जाएगी। तो इसलिए किस विषय के अनुकूल कौन सा शब्द उपयुक्त रहेगा, इसका कवि को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जिस विषय के अनुकूल जो शब्द हो, क्योंकि शब्दों में ये पर्यायवाची बहुत होते हैं, ऐसा लगता है हमको कि सारे पर्यायवाची एक ही अर्थ के बोधक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी विषय के अनुरूप कोई शब्द अच्छा लगता है और किसी विषय के अनुरूप कोई शब्द अच्छा लगता है। देखिए, कई बार हम जब प्राचीन कवियों को पढ़ते हैं, भक्ति काल के कवियों को पढ़ते हैं, तो हम ईश्वर के पदों को जब पढ़ेंगे तो जब कभी कृष्ण को या राम को संबोधन किया जाता था तो हम देखते हैं प्राचीन कवियों ने अपने संबोधन में, केवल एकमात्र संबोधन में अपने मन की पूरी बात को कह देते हैं। जब वे अपने आप उद्धार की कामना करते हैं तो वे उसे पापों को नष्ट करने वाले पाप मोचक शब्द से ही संबोधित करेंगे। जब किसी संकट को हरने की बात होती है तो संकट मोचक के जो अर्थ प्रदान करने वाले शब्द हैं उनका ही वो प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जिस समय संकट हरने वाली बात होगी उस समय यदि हम मुरलीधर शब्द का प्रयोग करेंगे तो वह उपयुक्त नहीं होगा। तो जिस तरह का विषय हो उस तरह के शब्दों का ही हमको चयन कवि को करना चाहिए। कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि के लिए आगे लिखते हैं कि गद्य और पद्य दोनों की भाषा अलग अलग नहीं होनी चाहिए। गद्य और पद्य की भाषा हर भाषा में एक ही होती है, लेकिन हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें गद्य में एक तरह की और पद्य में दूसरी तरह की भाषा लिखी जाती है। तो गद्य और पद्य की भाषा है उसमें एक रूपता होनी चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गद्य के लिए अलग तरह की भाषा ही हो और पद्य के लिए अलग तरह की भाषा ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। पादांत में तुकांत हो, तुकांत कविता ही हो, जो तुकांत नहीं होती है कविता वह भी सर्वमान्य होती है, उससे भी रस निष्पत्ति होती है। तो केवल तुकांत के लिए पादांत में इस तरह का प्रयोग करना कि जिससे केवल उस शब्द का प्रयोग केवल तुकबंदी के लिए किया जाए तो वह भी अर्थ प्राप्ति में कई बार बाधक हो जाता है। इसलिए गद्य और पद्य की भाषा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। आगे भी इस बात पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि इस समय गद्य का युग है और गद्य का प्रसार हो रहा है, और जिसका भी प्रसार होता है, जो भी कुछ बलशाली होता है वह निर्बल को हमेशा दबाता है। और गद्य की भाषा क्योंकि खड़ी बोली है तो निश्चित रूप से पद्य पर भी इसका असर पड़ेगा ही। गद्य की भाषा का प्रभाव पद्य पर पड़े बिना नहीं रहेगा। तो इस तरह से जो गद्य और पद्य की भाषा है उसमें हमको एक रूपता लानी चाहिए। तो ये उनके भाषा के संबंध में विचार थे। अब आगे लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी, इस निबंध के जो लेखक हैं, वे अर्थ के संबंध में विचार करते हैं कि कवि जो है जब कविता लिखते हैं तो उसके अर्थ के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जिस पद्य में, जिस कविता में अर्थ का चमत्कार नहीं है वह कविता नहीं। अर्थात ऐसी कविता जिसका पढ़ते ही एकदम अर्थ ना निकल पाए वह कविता किस काम की। अर्थ का चमत्कार अवश्य होना चाहिए। जिस विषय का भी कवि वर्णन करे उसका उससे संबंध अवश्य स्थापित होना चाहिए, क्योंकि यदि अर्थ नहीं निकलेगा तो उस कविता में सरसता नहीं आ पाएगी। कवि उदाहरण के द्वारा कहते हैं कि जो करुण रस की उत्पत्ति है या हम कोई प्रकृति चित्रण कर रहे हैं, इसका जब चित्रण कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगना चाहिए कि कवि स्वयं उसे भोग रहा है। जैसे कि कहीं विलाप वर्णन कर रहे हैं, कवि विलाप वर्णन करता है तो ऐसा होना चाहिए कि कवि के मन की भावना ऐसी हो कि हमें पढ़ कर के ऐसा लगे कि वास्तव में कवि स्वयं विलाप कर रहा है। जब वो प्राकृतिक
सौंदर्य का वर्णन कर रहा है तो हमको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि कवि स्वयं पर्वत के, वन के, नदी के, हरियाली के सामने खड़ा होकर के ही प्रकृति संबंधी जो चित्र है वह कविता के माध्यम से उकेर रहा है। तो कवि की जो आत्मा है उसका वर्ण विषयों से इस प्रकार का निकट संबंध हो जाना चाहिए कि हमें ऐसा लगे कि कवि स्वयं जो अनुभूति कर रहा है उसी की अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से वह कर रहा है। और कई बार अलंकारों को कवि प्रयासपूर्वक लाते हैं, तो अलंकारों को प्रयासपूर्वक लाने का प्रयत्न भी कभी भी नहीं करना चाहिए। विषय का वर्णन प्रमुख है और उस विषय का वर्णन करते समय उसका अर्थ आसानी से निकलना यह प्रमुख है, और इसके लिए उस विषय का वर्णन करते हुए मुख से अनायास जो निकल जाता है उसको लाने की चेष्टा कवि को अपनी कविता में करनी चाहिए। अगर इस तरह से अनायास निकलने वाले शब्द नहीं ला करके कुछ क्लिष्ट शब्द अर्थात सोच विचार करके कुछ ऐसे शब्द लाने की कोशिश की जाए जो कि बहुत क्लिष्ट हों, गंभीर हों, तो उससे अर्थ एकदम नहीं निकलता है, और जब अर्थ एकदम नहीं निकलता है तो वो कविता रस की प्राप्ति में बाधक होती है, और जब अर्थ ही आसानी से नहीं निकलता है तो उस कविता को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। कवि अर्थ के संबंध में ही विचार करते समय लिखते हैं कि बहुत से शब्दों के पर्यायवाची होते हैं, उन शब्दों के पर्यायवाची होते तो हैं लेकिन वो पर्यायवाची हर जगह काम नहीं आ सकते। किसी जगह कोई पर्यायवाची शब्द होता है और किसी जगह कोई पर्यायवाची शब्द उपयुक्त होता है, क्योंकि बच्चे शब्दों के पर्यायवाची तो होते हैं लेकिन शब्दों में अपनी शक्ति होती है। जैसे एक तन्वी शब्द का उदाहरण देते हुए लेखक लिखते हैं कि तन्वी शब्द का सामान्य अर्थ होता है एक स्त्री से लिया जा सकता है, किंतु क्योंकि तनु शब्द है और उसका अर्थ कृश होने के कारण तन्वी शब्द का जो एक विशेष अर्थ हो जाता है वह पतली दुबली स्त्री से लिया जाता है। अब यदि हम कहें कि वह तन्वी अपने पति के साथ सुख से अपने घर रहती है तो यहाँ पर तन्वी कहना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि तन्वी किसी दुर्बल पतली दुबली स्त्री के लिए काम में आता है, और यदि कोई स्त्री सुखपूर्वक अपने पति के साथ रह रही है तो उसे पतली दुबली और दुर्बल कहना सही नहीं है। इसके विपरीत यदि हमें यह लिखना हो कि वह अपने प्रियतम से दूर रह रही है या प्रियतम का वियोग सहन कर रही है तो हम इस तन्वी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि वह तन्वी अपने प्रियतम का वियोग बड़े धैर्य से सहन कर रही है। कहने का आशय यह है कि तन्वी शब्द का अर्थ दुर्बल पतली दुबली स्त्री से है, किंतु उसका प्रयोग हम जो परिस्थिति है उसके अनुरूप ही कर सकते हैं। उस परिस्थिति से अलग हट करके यदि हमने उसका प्रयोग किया तो वह सही नहीं होगा। जब प्रियतम से विरह है तो हम दुबली पतली और दुर्बल स्त्री का के लिए तन्वी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर शब्दों में जो निहित शक्ति है उसका पूरा ज्ञान कवि को होना चाहिए, और उस ज्ञान के साथ ही उसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो उस समय के अनुरूप हों। कवि आगे लिखते हैं कि कुछ घनाक्षरी, सवैया आदि ऐसे हैं जिनमें कविता करने के लिए कवियों को बहुत से निरर्थक शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन ऐसे शब्दों का, निरर्थक शब्दों का, अपभ्रंश के शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। शब्दों के आडंबर की ओर कवि को ध्यान नहीं देना चाहिए, शब्दों को बिगाड़ने से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पादांत में ऐसे शब्दों को लाना पड़ता है और उन शब्दों के लिए, उनको लाने के लिए शब्दों को बिगाड़ा जाता है। उसके बिगड़े हुए जो रूप हैं उसको पढ़ने से जो श्रोता है वे उनके कानों को वे शब्द खटकते हैं और जिस अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं उस अर्थ की पूरी व्यंजना भी नहीं हो पाती है। कवि अर्थ के संबंध में ही आगे विचार करते हुए लिखते हैं कि जो अश्लील और ग्रामीण शब्द हैं वो भी कई बार कविता को दूषित कर देते हैं, इसलिए हमें इस तरह के शब्दों का कविता में प्रयोग करने से बचना चाहिए।
कविता को सरस बनाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरस कविता जो नीरस पद होते हैं वो कभी भी आदर नहीं पाते हैं। जिस कविता को पढ़ते ही मुख से वाह नहीं निकले और सुनने वाले का मस्तक नहीं हिलने लगे, और यदि हास्य रस की कविता है और उसकी दंत पंक्ति नहीं दिखलाई दे, जिस रस की कविता है उस रस के अनुरूप यदि पाठक या श्रोता व्यापार नहीं करे तो वो कविता नहीं अपितु कविता की तुकबंदी मात्र है। तो इस तरह की जो कविता है वो सरस होनी आवश्यक है, और सरस होने के लिए आवश्यक है कि इस तरह के शब्द जो कि अश्लील हैं, ग्रामीण शब्द हैं, जो कि अर्थ प्राप्ति में बाधक हैं, रस प्राप्ति में बाधक है, रस निष्पत्ति में बाधक है, उन शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कविता का सबसे बड़ा गुण ही रस है। रस के बिना कविता कविता नहीं है, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग कविता की रस प्राप्ति में, रस निष्पत्ति में बाधक होते हैं। कवि एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि श्रीकंठ चरित्र के जो रचयिता हैं उन्होंने भी यह कहा है कि रस रूपी अभिषेक के बिना कोई भी प्रबंध काव्याधिराज पदवी को नहीं पहुंचाता। अर्थात कविता तभी सार्थक है जबकि उसका रस से अभिषेक हो जाए। अर्थात कविता वही सार्थक है जो कि सरस हो, अर्थात उसमें रस हो, उसके पढ़ते ही जिस रस की अभिव्यंजना कवि करना चाहता है उस रस की निष्पत्ति पाठक या श्रोता के मन में, हृदय में हो जाए, इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि यह नहीं है तो कविता कभी भी सार्थक नहीं हो सकती, कविता लोकमान्य नहीं हो सकती, कविता को पसंद नहीं किया जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए कविता की रचना करनी चाहिए। तो आज हमने लेखक के कविता के संबंध में जो भाषा के संबंध में विचार हैं और अर्थ के संबंध में विचार हैं, शब्दों के संबंध में जो विचार हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर आगे विषय के संबंध में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे कि कवि बताते हैं कि विषय किस प्रकार का लिया जाना चाहिए। इसके बारे में हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।